सबसे पहले तो हम लोग जितना भी शुरू से जब लोग जितना हम लोग ग्रुप थे सबको सीख रहे थे। शुरू हम लोग से ही हुआ था ये सेंटर। ये कुछ नहीं था। कौन से साल में हुआ था? 1980 होगा। नहीं 80 नहीं 80 98 में हुआ। 98 तो उस टाइम में ये कुछ भी नहीं था, बस ऐसे फील्ड था। ठीक है, तो हम लोग जब स्कूल से निकले तो फर्स्ट हम लोग मतलब यही चीज़ देखें। सबसे भी पहले से मिले नहीं थे, बाद में मिले, वो तो और पीछे वाला कहानी है। ठीक है, और जब आए सर को भी सर बनाए हैं, सर नहीं थे बाकी थे। ठीक है, पहले उसके बाद सर से मिले, फिर सर का जो पहले योगा से शुरू हुआ, योगा धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर कराटे शुरू हुआ। ये लोग बहुत बाद में आए, बिपिन उनके दोनों भाई हैं। तो उसके बाद बहुत से और भी आ रहे थे, तो मैं और अंबिका दोनों हम लोग भी आए। हम लोग झिलपानी 2 लड़की बोलने से हम ही दोनों थे। ठीक है, और फिर ऐसे ही सीखते सीखते गए, फिर और भी जेलेसी होता था। बड़े हम लोग सब सीनियर लड़के भी थे, तो सब आते थे जाते थे सीखते थे सब जगह। धीरे धीरे सब वही छोड़ने लगे, अपना अपना लाइफ पढ़ने लगे। तो हम लोग इसी में आगे सीखते गए, फिर योगा हुआ, फिर कराटे हुआ, ऐसे धीरे धीरे हर चीज़ शुरू होने लगा। ठीक है, नेचुरोपैथी शुरू हुआ, ट्रीटमेंट होता था यहाँ पे। ठीक है, कराटे योगा गुरुजी सर, हाँ सब उन्हीं वही से ही हम लोग सीखे हैं। और वही हुआ, फिर हम ऐसे आप लोग जैसे कैंप में आए हैं, ऐसे कैंप होने लगे। हम लोग का टूर्नामेंट होता था, टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते थे। योगा कंपटीशन होता था, उसके लिए बाहर जाते थे, प्राइज ले जाते थे सब कोई। ठीक है, उसके लिए मतलब प्रिपरेशन करते थे अपने आप को। ठीक है, तो हम लोग सुबह 4 बजे ही उठ के हम लोग के साथ हम लोग और टोटल 4 थे, मतलब इसमें ज़्यादा जोर देने के लिए इधर ही रहते थे? नहीं रहते थे, हम लोग आना जाना करते थे। अच्छा। ठीक है, वीकली 3 डेज क्लास होता था, ट्यूसडे सैटरडे संडे। तो 3 डेज क्लास होता था, कराटे क्लास, और इसी में हम लोग सीखे। और सुबह 4 बजे से उठ के हम लोग सर को भी उठाने जाते थे, 4 बजे जाते थे रनिंग। आप लोग जिधर पिकनिक किए थे जवा घाट है ना, उधर से रनिंग होके इधर RSC कांटाझाड़ बुलगार एक गाँव है, उधर हॉस्पिटल पड़ता है, उधर एक राउंड होके 4 बजे से आके फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे 8, 9, 10 बज जाता था यहीं पे प्रैक्टिस करते करते। सुबह कितने बजे आते थे? सुबह 4 बजे से उठ के सर को उठाने जाते थे। अच्छा अच्छा, तो उधर से जाना था, इसलिए सर से होके हम लोग जाते थे। ठीक है, और 2 भाई थे वो लोग, और हम लोग दोनों के साथ विचार करके हम लोग जाते थे। फिर उधर से हम लोग रनिंग करके इधर आकर प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करके उसके बाद और भी हेलीकॉप्टर चीज़ हम लोग सीखते थे। फिर वहाँ से इधर ख़त्म करके हम लोग का प्रैक्टिस फाइटिंग के लिए प्रैक्टिस करते थे, पंचिंग ये करते थे। तो पता नहीं चलता था, इधर ब्लीडिंग हो जाता था, हम लोग को कुछ पता नहीं चलता था। हम लोग बॉडी फिट रहता था प्रैक्टिस करते करते, पता नहीं बाद में चलता पता चलता कि इसमें देखते थे वहाँ पर ब्लीडिंग, अरे किसका लगा है देखो लो, सबको ही सबका घाव हो गया, ऐसे कैसे हो गया वो पता ही नहीं चल रहा है। फिर बाद में पता चलता था, दिन में जब सूखता था तो पता चलता था कि ऐसे हुआ है। तो ऐसे हैंडक्राफ्ट चीज़ भी हम लोग सीखते थे, सिले सब कौन सिखाते थे? उनके लिए और एक माता जी थी, वो सिखाते थे, उनका वहाँ जाना पड़ता था। फिर वहाँ से सीख के इवनिंग को फिर से हम लोग का क्लास रहता था। सर होल डे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरा हम लोग का क्लास ही चलता था। ठीक है, घर में रहना थोड़ा कम होता था, बाहर में ज़्यादा होता था। ऐसे ऐसे करते करते सीखे। फिर क्या शुरू से जिसका अंदर जो छाप पड़ गया वो चीज़ वो कभी भूलेगा ही नहीं, है ना, भूलता नहीं है। जो शुरू से जिसका अंदर में जो छाप पड़ गया वो भूलने का चांस ही नहीं है, वो अंदर वो रहता है, उसका ध्यान में घुस जाता है कि उसका ना चाहे फिर भी होता है इससे। फिर ऐसे हुआ, कैंप हुआ, ऐसा बहुत सारा ऐसे हुआ। उसके बाद हम लोग का सेमिनार भी होता था, तो बाहर जाते थे, दिल्ली चिंचोली वगैरह, उधर हरियाणा उधर जाते थे, उत्तरकाशी उधर भी गए हैं। फिर कैंप हुआ, फिर सबका शादी होने का उम्र हो गया, फिर सब कुछ नाम हाँ ऐसे होने लगे सब।
तो यहीं से भी मेरा शादी ये होने का यहीं से ही शुरू हुआ था। जब हुआ था लव मैरिज था वन साइड, तो वहाँ से यहीं से शुरू हुआ। फिर यहीं से फिर शादी उधर हुआ मेरा। फिर उसके बाद में अंबिका का शादी हुआ मेरे 4 महीने के बाद। उसका मेरा फिर मैरिज के बाद जो हुआ आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो उसके बाद अभी चल रहा है जो जहाँ पे है अपने अपने में। अंबिका दीदी कहाँ रहते हैं? उसका भी वो भी अभी है ठीक है। वो भी अभी यहाँ पे नहीं रहती, वो झारखंड में रहती है। उन्हें अपने बुला- हस्बैंड के साथ रहती है। उसका आगे बेटा है। उन्हें बुलाते हैं, एक दिन बुलाते हैं क्या हुआ? इधर। आने के लिए आते हैं। अभी नहीं आया। कैसे आएगी? अभी तो उसका हाँ। आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। जब वहाँ आती है तो आती है। तो आगे से कनेक्शन सबके साथ है, लेकिन सबके अपने अपने लाइफ में busy है। तो ऐसे तो योगा में शादी के बाद छूट गया था मेरा। उधर का ससुराल में जो भी कंडीशन था, जैसे उधर का ये था योगा, मतलब सब कोई नहीं समझते हैं ना, सब कोई नहीं समझते हैं। और हम लोग का यहाँ बाहर का बात अलग है। हम लोग का इधर जो गाँव एरिया है, योगा क्या है जानते हैं, जरूरी कितना है वो नहीं जानते हैं। और बोलने से वो लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो नहीं करते थे। बस मेरा एक ऐसा लाइफ आ गया था जैसे छोड़ो, जो हुआ हुआ ख़त्म हो गया। अब तो कुछ नहीं, ऐसे ही जीना है, छोटा जिंदगी। ऐसे ही खाओ पियो रहो, सास ससुर का सेवा करो, घर में देखो, उतना तक सीमित रखना है, उतना ही रहना, और कुछ नहीं हो सकता है। बस लास्ट ऐसे में करते 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 लास्ट हो जाना है, अपने आप को ख़त्म कर लेना है, ख़त्म हो जाना है। ऐसे ही एक दिन ऐसे ही मतलब आता था दिमाग में उस टाइम आता था। ऐसा होता था कि एक तो आ भी नहीं सकते हो, वहाँ ठीक से रह नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। फिर ऐसे ही बीत रहा था होते होते। फिर कंडीशन ऐसे हम हो गया जो मेरे को इधर आना ही पड़ा। मतलब मेरे हस्बैंड का एक बीमारी निकल पड़ा अचानक से। ठीक था पहले, उसके बाद उनका बीमारी निकल पड़ा किडनी फेलियर। अचानक से पता चला उनको। वो सब शादी का 4 साल के बाद पता चला। फिर वहाँ से हम लोग हमेशा रात 12-1 बज जाता था। मतलब जब भी तबीयत खराब होता था 12-1 बज जाता था। मतलब रात को ही तबीयत खराब होगा, और आने के लिए रात को जब खराब हो तभी आना जरूरी है, आना ही होगा। और उधर फैसिलिटी वैसे नहीं है मेडिकल का। गाँव एरिया में वो चीज़ मतलब नहीं है। ऐसे नॉर्मल दिखा सकते हैं, बड़ा बीमार कोई अचानक से कुछ हुआ तो वहाँ कुछ नहीं, मरो या इधर आओ, बस दो ही चीज़ लग जाता है। तो उसे 12 बजे आते थे उसको लेके, और उस जगह से रात को कोई आने नहीं होते थे, कोई रिजर्व गाड़ी उड़ी कुछ नहीं मिलता था। फिर 12 बजे जैसे करके भी लाना ही पड़ता था। 12 बजे फिर लाते थे। ऐसे बार बार होना। तो मैं मेरे हस्बैंड से बोली कि हम लोग हमेशा बार बार आना जाना करते हैं, प्रॉब्लम होता है, और इधर मतलब दूर भी है हॉस्पिटल, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि इधर कुछ दिन रह जाएगा, तबीयत ठीक होगा उसके बाद चले जाएंगे। पहले तो मेरे बात भी नहीं सुनते थे, कोई भी नहीं। मेरे ससुराल में कोई मेरे को सपोर्ट अभी तक नहीं दी है, अभी तक भी। तो उनको बहुत बाद में उनका जो डिजीज मिला ना, वो तभी उसके बाद ही मेरे को थोड़ा सा बिलीव करने लगे, भरोसा करने लगे, और थोड़ा सा बात मेरे सुनने लगे। फिर हम लोग इधर आए। फिर हम लोग अलग सा ये में रहे, रेंट में ही रहे। अपना सब घर है, अपना मतलब अपना मायके भी यही है, और बाकी दीदी लोग का भी तो हम लोग यहीं पे थे, रेंट में ही थे। यहीं से जो सीखे थे योगा या प्रेशर जो भी हो, तो उसी से हम ये करके घर भी चला रहे थे, उनका ट्रीटमेंट भी करा रहे थे। सारा चीज़ मेरे ऊपर ही था, क्योंकि मैं तो वही थे हमारे घर में इनकम सोर्स वाला। तो उनका ही तबीयत खराब है। मेरे फादर इन लोग वो तो कुछ नहीं करते थे, उनका भी एज हो गया था। मदर इन लॉ है, बस वो घर में ही रहते थे। तो सारी चीज़ ऐसे हैंडल करते करते हर जगह दिखाए हम लोग, हर जगह आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, एलोपैथी का सारा चीज़ हर जगह में घूमे हैं हम लोग। उसको लेके हर जगह मतलब
मतलब अकेले ही करना पड़ता था। मेरे घर में से करने के लिए कोई नहीं था साथ में। मैं भी जाऊँ या फिर चलो मैं भी जाता हूँ, अब ऐसे बोलने कोई नहीं था पीछे, तो मैं ही सब करती थी। तो बस वहीं से एक बार तो